आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के अवाम को भोगी और संक्रांति की दी मुबारकबाद। कहा, तेलंगाना के शोबे ज़राअत की इनकलाबी तरक्की की मुल्क भर की किसान बरादरी में तोसी की जरूरत। वज़ीर आला केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले के लिए खम्मम में 18 जनवरी को जलसा। रियासती वज़रा हरीश राव, पीएजे कुमार ने जलसे के इंतजाम का किया मुआयना। हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में शानदार पतंग मेले का इनेकाद। रियासती वज़ीर श्रीवास यादव की शिरकत, पतंगबाजी में लिया हिस्सा। हर किसी को मनफी सोच को छोड़कर मुल्क और समाज के लिए काम करना चाहिए। भोगी तकरीब में शिरकत के बाद बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्यौहार का जोश खरोश। अवाम ने एक दूसरे को भोगी और संक्रांति की पेश की मुबारकबाद। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई में मनाया पोंगल त्यौहार। रियासत के अवाम को दी मुबारकबाद। कहा, इख्तिलाफ राय को दोस्ताना माहौल में जाहिर करना चाहिए। और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंतकाल। चौधरी की मौत के बाद रोक दी गई यात्रा। और पेरू में साबिक सदर के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें। सियासी मुजाहरों के दौरान एक पुलिस अफसर समेत 42 शहरियों की हुई मौत। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के अवाम को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने मुबारकबादी के बयान में कहा कि जज्बा और लगन जिसके जरिए इनकलाबी तरक्की रियासत के शोबे ज़राअत में हासिल की गई है को मुल्क भर की किसान बरादरी तक तोसी देने की जरूरत है ताकि ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाया जाए। इससे ही मुल्क में हकीकी तब्दीली होगी और मुल्क की तरक्की की हमवार हो सकेगी। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़राअत के शोबे के ताउन के लिए किए गए इक़दामात और बंजर जमीन को सरसब्ज़ और शादाब बनाने की मसाई के नतीजे में हर जगह सरसब्जी और शादाबी नजर आ रही है। मवेशियों की तादाद में भी काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि संक्रांति त्यौहार का माहौल रियासत भर में नजर आ रहा है। ज़राअत के शोबे में तेलंगाना की तरक्की पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल है। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जिसने किसान तबके की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी और ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए सर्फ किए जा रहे हैं। तेलंगाना ने रैतु बंधु, रैतु बीमा, ज़रूरी मकसद के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी और आबपाशी के प्रोजेक्ट की तामीर के लिए ताहाल 2,16,000 करोड़ रुपए सर्फ किए हैं। उन्होंने कहा कि यह किसानों की बहबूद और तरक्की के तय हुकूमत की लगन को जाहिर करता है। ज़राअत के शोबे में मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर मौसूर अमलवारी के सबब ज़राअत का इलाका जो तेलंगाना की तश्कील से पहले 1.31 करोड़ एकड़ था बढ़कर अब 2.04 करोड़ एकड़ हो गया है। ज़राअत जो माजी में नाकारा शुबा समझा जाता था को अब मुनाफा बख्श सरगर्मियों किसानों के त्यौहार में तब्दील किया गया है। किसान ज़राअत के ताल्लुक से काफी पुरएतमाद नजर आते हैं और फख्र के साथ काश्तकारी कर रहे हैं। इस तरह का भरोसा मुल्क भर के किसानों में होना चाहिए। अवाम के ताउन और तालमेल की मसाई के जरिए मुल्क के ज़राअत के शोबे को भी तब्दील करने की जरूरत है ताकि मेयारी तब्दीली लाने के इक़दाम किए जा सकें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले के अज़्म के साथ तेलंगाना के जिले खम्मम में इस माह की 18 तारीख को होने वाले जलसे को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए कोशिशों का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला इस जलसे के जरिए अहम पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की कौमी सियासत में तोसी की सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। इसी के हिस्से के तौर पर यह जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। समझा जाता है कि वो इस जलसे में मुल्क के अवाम को अहम पैगाम देना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले इस जलसे के इंतजाम के सिलसिले में रियासती वज़रा मसरूफ है, जिसमें कौमी कायदीन बशमूल दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान और केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन के साथ यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। इस जलसे के इंतजाम के सिलसिले में वज़ीर सेहत हरीश राव ने आज सुबह जिले खम्मम से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के साथ जलसे के इंतजाम का मुआयना किया। इन वज़रा ने गाड़ियों की पार्किंग के मकाम के साथ साथ जलसे में शरीक होने वाले अफराद के बैठने के मकामात का भी मुआयना किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि चूंकि इस जलसे में कौमी कायदीन शिरकत कर रहे हैं, इसलिए उहदेदार इस बात को यकीनी बनाएं कि इंतजाम
मामलात आसानी के साथ हों और जलसे में शरीक अफराद को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि ओहदेदार अवामी नुमाइंदों के साथ तालमेल के जरिए काम करें ताकि अवाम को कोई भी दुश्वारी ना होने पाए। शहर हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में शानदार पतंग मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने शिरकत की। रियासती वजीर ने बच्चों में पतंगें तकसीम की और खुद भी पतंग उड़ाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासत के अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि संक्रांति के मौके पर किसान खुश होता है क्योंकि उसकी फसल तैयार होती है। यह त्यौहार 3 दिन मनाया जाता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार रियासत के अवाम में खुशियां लाएगा। उन्होंने साथ ही अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार पहले लोग इकट्ठे मनाते थे, ताहम अब मगरबी कल्चर आ गया है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को हमारी सकाफत से वाकिफ कराएं। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल के दौरान हुकूमत ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళందరికీ రెండోది ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. జనవరి మాసం వచ్చిందంటేనే నూతన సంవత్సరం మొదటగా వచ్చేటువంటి పండుగ సంక్రాంతి. సంక్రాంతి యొక్క ప్రత్యేకత మనందరికీ తెలుసు. రాష్ట్రంలో పాడి పంటలతోని రైతాంగం సంతోషంగా ఉండి మరి మన రాష్ట్రానికి కానీ దేశానికి కానీ అన్నం పెట్టే అన్నపూర్ణ లాంటి రైతన్న మరి పాడి పంటలు సుఖ సంతోషాలతోనే ఈ రోజు పూతకొచ్చేటువంటి సందర్భంలో కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి చెల్లెళ్ళు కానీ బిడ్డలు కానీ అల్లుడు అదేవిధంగా బంధువర్గం అంతా तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने कहा कि पुराने ख्यालात को भोगी के अलाव में जला देना चाहिए और नए तरीकों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कविता जो भारत जागृति की सदर भी हैं, शहर हैदराबाद के केबीआर पार्क में मुनक्किदा भोगी तकरीब में शिरकत की। एमएलसी कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति को भारत जागृति में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हर किसी को मनफी सोच छोड़कर मुल्क और समाज के लिए काम करने की जरूरत है। तेलुगु कम्युनिटी के नुमाइंदे जो कई साल पहले मॉरिशस गए थे, इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान शिरकत किए। कविता ने कहा कि मॉरिशस की तेलुगु बिरादरी के नुमाइंदे जो कि मुल्क मॉरिशस में तेलुगु सकाफत के तहफ्फुज के लिए नस्लों से काम कर रहे हैं, वहां मुनक्किद होने वाली तेलुगु महासभा के साथ ताउन करेंगे। कविता ने भारत जागृति हैदराबाद के नुमाइंदों को इस तकरीब के एहतमाम पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने रुकन असेंबली शादनगर अंजय यादव के हमरा रंगारेड्डी जिले कोत्तूर मंडल में वाक़ जहांगीर पीरा दरगाह का दौरा करके यहां का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि अगले हफ्ते 19, 20 और 21 तारीख को उर्स शरीफ का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि केसीआर जब महबूबनगर के रुकन पार्लियामान थे, जहांगीर पीरा दरगाह पर हाजिरी देने के बाद उन्होंने 100 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल इस दरगाह को 51 करोड़ की लागत से मास्टर प्लान को लागू करते हुए तरक्की का वादा किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक आज भी रुकन असेंबली अंजय यादव के हमरा दरगाह का मुआयना किए। उन्होंने यकीन दिलाया कि दरगाह की तरक्की के लिए जल्दी मास्टर प्लान बनाया जाएगा। आधे सौ हफ्ते में यहाँ पे उर्स की जो तैयारी है माशाल्लाह से पूरी मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें हमारे एमएलए साहब और उनके जितने साथ यहाँ सरपंच साहब है, लोकल के चेयरमैन, हर कोई साथ आकर यहाँ पे आके डेवलपमेंट देखते हुए और जितने भी यहाँ के तरक्की याफ्ता काम थे जो कि पेंडिंग थे माशाल्लाह से पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसा कि ड्रेन लाइन का काम था, यहाँ पे रोड का काम था, वो सब चीज़ें पूरा मुकम्मल होने के बाद हम यहाँ पे आए दौरा करें और इंशाल्लाह ताला जब उर्स है आधे सौ हफ्ते में उर्स की भी जो सो मुकम्मल तैयारियों के लिए यहाँ पे कमेटी डाली गई है एमएलए साहब की जानिब से, यहाँ बैठकर जो सो पूरे चीज़ों का इंतजाम कर हम और यहाँ
दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भोगी रिवायती जोश खरोश से मनाया गया। संक्रांति से पहले रिवायती भोगी तुलु आफ्ताब से पहले घरों के सामने लगाई जाती है। शहरों और मवाजियात में भी त्योहार का जोश खरोश देखा जा रहा है, जहां खवातीन अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बना रही हैं। भोगी के मौके पर नौजवानों के साथ साथ ज़ईफ अफराद इस आग के सामने खड़े होते हैं। रियासत के अवाम ने एक दूसरे को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद पेश की और कहा कि ये एक तहजीब है और खानदान के साथ मिलकर इस भोगी को मनाने में वो मसरत महसूस कर रहे हैं। दोनों रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर भोगी मनाई गई। शहरों और मवाजियात में भी त्योहार का जोश खरोश देखा गया, जहां खवातीन ने अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बनाई। सनतनगर में वाक़ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से एफसीआई गोदाम में संक्रांति फेस्टिवल के मौके पर एफसीआई का 59वां यौम तासीस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जज सोमाद्री हेमा बिंदु, असिस्टेंट जनरल मैनेजर डॉक्टर राजन कुमार, सनतनगर इंस्पेक्टर मुत्तू यादव ने शिरकत की। इस मौके पर शजरकारी भी की गई और अम्बेडकर मुजस्समे को गुलहाए अकीदत पेश किए गए। बादजा एफसीआई के मजदूरों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ई सुधाकर राव मैनेजर, डिपो सेक्रेटरी चंद्र नायक, एम मंजुला, अरुण वी नायक, बालमनी के अलावा दीगर ने शिरकत की। అందరికీ నమస్తే అండి. ముందుగా అందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఎఫ్సిఐ ఇండియా 59th ఫౌండేషన్ డే సెలబ్రేషన్స్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేశానండి. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ 59th ఫౌండేషన్ డే ఆఫ్ ఎఫ్సిఐ. ఎంప్లాయీస్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఐ విష్ అండ్ ప్రే గాడ్ టు కంటిన్యూ దిస్ సక్సెస్ ఓవర్ ఆల్ ద ఇయర్స్. థ్యాంక్ యూ. जारी माह जनवरी के 18 से रियासत भर में शुरू होने वाले आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का जिले जनगांव में बावकार तौर पर कामयाबी से हमकनार करने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला कलेक्टर सी शिवलिंगैया, एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई ने आज इस जिमन में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए जिले के मेडिकल ऑफिसर और स्पेशल ऑफिसर से बात की और तमाम तफसीलात से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिले जनगांव में 26 कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहां आवाम का मुफ्त आंखों का मुआयना और हस्ब जरूरत चश्मे फराहम किए जाएंगे। जरूरत महसूस होने पर ऑपरेशन के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ दवाखानों से रुजू किया जाएगा। इस मौके पर प्रोजेक्ट ऑफिसर राम रेड्डी, पंचायत ऑफिसर वसंत नायक, वाड़ी मोहम्मद इस्माइल, आरडीओ मधुमोहन कृष्णा बेनी और दूसरे अहदेदार मौजूद थे। वंदे भारत ट्रेन तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चलाई जाएगी। वजीर आजम मोदी सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान चलाई जाने वाली इस ट्रेन का कल वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। आवाम इन ट्रेनों में टिकट की कीमतों पर तजस्सुस को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने टिकट्स की तफसीलात का ऐलान किया। वंदे भारत ट्रेन की शरह इस तरह है: सिकंदराबाद ता वरंगल 520 रुपए, सिकंदराबाद ता खम्मम 750 रुपए, सिकंदराबाद ता विजयवाड़ा 905 रुपए, सिकंदराबाद ता राजमंद्री 1365 रुपए, सिकंदराबाद ता विशाखापट्टनम 1665 रुपए शामिल हैं। वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह वजीर आजम 19 जनवरी को करने वाले थे, ताहम 4 दिन पहले संक्रांति त्यौहार के तोहफे के तौर पर इसको आवाम के लिए दस्तयाब करवाया जा रहा है। इसमें मुसाफरीन के लिए कैटरिंग की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इसमें चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में 2 तरह से चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। ताहम बावसूद ने बताया कि यह सहूलत इख्तियारी है। अगर मुसाफिर खाना नहीं खाना चाहते तो कैटरिंग चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के चिलकालूरी पेट में चलती कार में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही सड़क पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम कार में अचानक आग देखते हुए कार चलाने वालों ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को रोक दिया, जिसके साथ ही कार में सवार तमाम अफराद महफूज तौर पर उतर गए। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। देखते ही देखते इस कार में आग के साथ धुआं नजर आया। इस कार में एक खानदान संक्रांति मनाने के लिए हैदराबाद से चिलकुरी पेट जा रहा था कि वाक़या पेश आया। इस कार में 4 अफराद सवार थे। अभी यह पता नहीं चल सका कि आग लगने की क्या वजह है। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने मुकामी वारदात पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाक़े को देखने वाले कई अफराद ने इसकी वीडियो सेलफोन कैमरों में कैद कर ली। बाद ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। दोनों तेलुगु रियासतें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सर्दी की लहर जारी है। सर्दी की शिद्दत की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कोहर की वजह से मोटर नशीनों को काफी मसाइल दरपेश हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कोहर की घनी चादर देखी गई। एयरपोर्ट के करीब तो सूरत हाल मजीद बदतर है। कई मकामात पर गाड़ियों को हेडलाइट्स खोलते हुए चलाने पर लोग मजबूर हैं। कोहर के सबब सामने का शख्स और गाड़ियां भी साफ नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के लंबासांगी में अकल तरीन दर्जा 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज
किया गया। लिम्बासांगी में झालिया दिनों के दौरान अकलतरीन दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। हालांकि चंद दिन पहले लिम्बासिंगी में दर्जे हरारत में काफी गिरावट हो गई थी। विशाखापट्टनम के एजेंसी इलाकों में दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कबायलियों को भी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ साहिली आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इस तरह की सूरत हाल है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने पोंगल त्यौहार मनाया। तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाली सौंदरराजन ने चेन्नई में अपनी ख़यामगाह पर इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस पोंगल को G20 पोंगल के तौर पर उनके खानदान की जानिब से मनाया जा रहा है, क्योंकि यह हमारे मुल्क के लिए फख्र की बात है। हमारा मुल्क इस G20 कॉन्फ्रेंस की सदारत करने जा रहा है। पुडुचेरी में इसका आगाज होने वाला है। इस मौके पर दूसरे ममालिक के वफूद को हमारे मुल्क के कल्चर और फितरत से वाकिफ करवाया जाएगा। यह एक बेहतरीन लम्हा है, इसलिए इसको G20 पोंगल का नाम दिया गया है। उन्होंने तमिलनाडु असेंबली में तकरीर के दौरान गवर्नर RN रवि की जानिब से तकरीर के बाद हिस्सों से इनराफ पर वज़ीर आला स्टालिन के एतराज के बाद गवर्नर के ऐवान से वॉकआउट के वाक़े पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि तमिलनाडु सियासी तौर पर जज्बाती मूड में है। गवर्नर और दीगर सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफ राय चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तबसरे मुहज़्ज़ब अंदाज में होने चाहिए। बाज़ अफराद अपने आला हुक्काम के बारे में तबसरे कर रहे हैं और बदतरीन ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तमाम को मुहज़्ज़ब अंदाज इख्तियार करते हुए दोस्ताना माहौल पैदा करना चाहिए। अगर इख्तिलाफ राय हो भी तो उसको दोस्ताना माहौल में जाहिर करना चाहिए। அனைவருக்கும் வணக்கம். நம் சகோதர சகோதரிகள், பெரியவர்கள், குழந்தைகள் அத்தனை பேருக்கும் எனது உளம் கனிந்த பொங்கல் திருநாள் வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த பொங்கல் திருநாள் கரோனாவிற்கு பின்பு, கோவிடுக்கு பின்பு நாம் எல்லாம் இணைந்து கொண்டாடும் ஒரு விழாவாக அமைந்திருக்கிறது. தடுப்பூசி எடுத்துக்கொண்டதனால் நாம் எல்லாம் துணிச்சலாக கூடி இந்த விழாவை கொண்டாடலாம். இது சிறுதானிய ஆண்டாக இருப்பதனால், இது சிறுதானிய பொங்கலாக, இது மகிழ்வாக எல்லாராலும் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்பது நம் பாரத பிரதமர் அவர்களின் எண்ணம். அதே போல जालंधर से कांग्रेस के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी का हफ्ते की सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत के दौरान इंतकाल हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। चौधरी की मौत के बाद यात्रा रोक दी गई। पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने MLAs राणा गुरजीत सिंह और विजय इंदर संगला के साथ अस्पताल में रुकन पार्लियामान के अहले खाना से मुलाकात की। ट्विटर पर ताजियत का इजहार करते हुए पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने कहा, मैं जालंधर से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी के बेवक्त इंतकाल पर बहुत अफसरदा हूं। ईश्वर उनकी रूह को सुकून अता करे। यात्रा फ्लोर इलाके से गुजर रही थी जब सिंह को दिल का दौरा पड़ा। मालूम हुआ कि राहुल गांधी के साथ जुजाम के आश्रम से निकले थे, तभी वो बेहोश होकर गिर गए। उन्हें करीबी फिगवाड़ा के वीरक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। चौधरी के बेटे विक्रमजीत सिंह चौधरी, जो फ्लोर असेंबली हल्के से MLA हैं, संतोख सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। संतोख सिंह ने 2 बार 2014 और बाद में 2019 में लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। महाराष्ट्र के पुणे में हफ्ते की देर रात एक ही खानदान के 4 अफराद ने अपने घर में खुदकुशी कर दी। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की शिनाख्त दीपक पडानल थोते, इंदो दीपक थूते, ऋषिकेश थूते और सुमिक्षा दीपक थूते के तौर पर की गई है। यह वाकया मंडवा इलाके में केशवनगर जन सेवा बैंक के करीब पेश आया। पुलिस ने बताया कि कल देर रात तोते की मिनी.com नामी कंपनी थी जो खसारे में चल रही थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खानदान के अफराद की खुदकुशी की वजह कंपनी में माली नुकसान समझा जा रहा है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने सरहदी जिले कपवारा में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 500 ग्राम नशावर मवाद और ज़ायद 1 लाख रुपए नकदी बरामद की। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस को एक मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई कि चित्रकूट करनाह से ताल्लुक रखने वाले साजिद खान और माजिद खान, जो सैफ अली खान नामी शख्स के फर्जंद बताए गए हैं, दोनों भाइयों की तहवील में नशावर मवाद और इस्लाह गोला बारूद है। उन्होंने कहा कि इत्तला पर कार्रवाई करते हुए करना पुलिस स्टेशन की एक टीम और मुकामी फौज की एक यूनिट ने BSF के ट्रैकर कुत्ते की मदद से इलाके में मुश्तरक ऑपरेशन शुरू किया। बयान में कहा गया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करना की मौजूदगी में मकान की तलाशी के दौरान 500 ग्राम नशावर मवाद, एक पिस्तौल, मैगजीन, 1,07,000 रुपए नकदी, 12 सिरेंज बरामद किए गए। इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
पेरू में साबिक सदर पेड्रो कास्टेलो के हामियों सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मुल्कगीर झड़पों में एक पुलिस अफसर समेत 42 शहरियों की मौत हो गई। अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने यह इत्तला दी। दफ्तर ने एक बयान में कहा कि एहतजाजी मुजाहिरों में खासतौर पर जनूबी इलाके में 355 आम शहरी और 176 नेशनल पुलिस एजेंट समेत 531 अफराद जख्मी हुए और 329 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर फसाद, तशद्दुद, हुकाम के खिलाफ मुजाहमत और अवामी खदमात में रुकावट डालने के इल्जाम में फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कास्टेलो के हामियों ने नए सदर डेना बोलोर्टी से इस्तीफा देने का मुतालबा किया और कास्टेलो की रिहाई के साथ साथ सदारती इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के अवाम को भोगी और संक्रांति की दी मुबारकबाद। कहा, तेलंगाना के शोबे ज़राअत की इनकलाबी तरक्की की मुल्क भर की किसान बरादरी में तोसी की है जरूरत। वज़ीर आला केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले के लिए खम्मम में 18 जनवरी को जलसा। रियासती वज़ीर हरीश राव, अजय कुमार ने जलसे के इंतजामात का किया मुआयना। हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में शानदार पतंग मेले का इनेकाद। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने की शिरकत, पतंगबाजी में लिया हिस्सा। हर किसी को मनफी सोच छोड़कर मुल्क और समाज के लिए करना चाहिए काम। भोगी तकरीब में शिरकत के बाद बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल कविता का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में संक्रांति त्योहार का जोश खरोश। अवाम ने एक दूसरे को भोगी और संक्रांति की पेश की मुबारकबाद। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई में मनाया पोंगल त्योहार। रियासत की अवाम को दी मुबारकबाद। का इख्तिलाफ राय को दोस्ताना माहौल में जाहिर करना चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट संतोख सिंह चौधरी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंतकाल। चौधरी की मौत के बाद रोक दी गई यात्रा। और पेरू में साबिक सदर के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें। सियासी मुजाहिरों के दौरान एक पुलिस अफसर समेत 42 शहरियों की मौत। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।